सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आ चुके एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, और थोड़ी सी बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ प्रिडिक्ट किया था, क्या कुछ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, सब चीज़ आज इस वीडियो में बात करूँगा। हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी कल रहेगा फ्राइडे, सो फ्राइडे वाले दिन निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म करेगा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एनालिसिस वीडियो है, एजुकेशन पर्पस ये चैनल है, एजुकेशन पर्पस ही ये वीडियो बनाई जाती है। तो भैया इसको टिप्स वगैरह ना माने। और यदि ये चैनल पे आप नए हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जाके सबसे पहले मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। इस पर यह लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा। उसमें मेरे या ये चैनल के या मेरे चैनल से जुड़े किसी भी व्यक्ति से आपके प्रॉफिट लॉस का हमारा कोई जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं रहेगी। आप कृपया सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। जो भी सेबी रजिस्टर्ड आपके नियर बाय हो उनसे आप एडवाइस लें, सलाह लें, अच्छे एडवाइज़र से सलाह लें और स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड एंड मनी निवेश करें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फटाफट छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि आज था सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो चीज़ें तुम लोगों को पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में समझा दी थी भाई क्या कुछ रह सकता है। और क्योंकि एक्सपायरी है, क्योंकि प्रीमियम हंटिंग होने वाली थी, क्योंकि प्रीमियम हंटिंग हुई भी, तो मार्केट आपको एक पूरा कंसोलिडेशन फेज, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही, सुबह पहली कैंडल से लास्ट कैंडल तक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चलता रहा। सो निफ्टी 50 के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 की यदि मैं बात करूं, सो मैंने लिखा है कि निफ्टी 50 आज जो लो लगाता है वो रहता है 25,491 का, और हाई लगाता है 25,679 का। सो 25,490 ऑलमोस्ट आ चुका था हमारा निफ्टी 50, और हाई लगाता है 25,680 पूरा राउंड फिगर में बात करें। और आज निफ्टी 50 की यदि बात की तो 17 कंपनी बस उसका साथ दे रही थी, यानी हरी थी। 33 कंपनी निफ्टी 50 के विरोध में थी, यानी कि रेड पे थी। और बैंक निफ्टी की यदि बात की जाए तो बैंक निफ्टी पे यदि डिटेल में बात करूँ तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 3 बैंक हरे थे और 9 बैंक लाल पे थे। और बैंक निफ्टी के बारे में तो भाई इतना ही कहेंगे कि जितने लोग भी फलानी बातें कर रहे थे, आज बैंक निफ्टी को देख के बहुत कुछ समझ में आ गया हो। बैंक निफ्टी में कमज़ोरी दिख रही है। बैंक निफ्टी में जो लोग सपने दिखा रहे हैं 60,000, है ना, तो वेट करो भाई। अभी बैंक निफ्टी का हाई था 57,945 का और लो था 57,521 का। ठीक है, सो बैंक निफ्टी भी वैसे ही देखा, आपको थोड़ी सी सेलिंग देखने मिली और सिर्फ 3 बैंक हरे थे। FIS डेटा ऐसा लग रहा है देश छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि कैश बाज़ार पे 3,263 करोड़ की सेलिंग है और DIIs बाज़ार पे 5,283 की बाइंग है। DIIs के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? DIIs के पैसा आ रहा है इनकी जेब पे SIPs वगैरह जो आप सुनते हो, जो म्यूचुअल फंड वगैरह सुनते हो, ये सब ही DIIs के अंदर है। सो ये जब तक आप इनके सपोर्ट में खड़े हो, DIIs खेल रहा है। और मैं बहुत पहले से बोलते आता हूँ, देखो मेरे को कोई पैसे नहीं दिया, मैं बस अपनी सोच बताता हूँ भाई। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिया कि ये कहने की, है ना। तो मेरी सोच तो ये है कि भाई म्यूचुअल फंड बहुत सोच समझ के, बहुत पढ़ लिख के ही अपना पैसा उन पे निवेश करना। ऐसे 2-4 लोगों की बातों पे आके पैसा मत दे देना। बहुत सारे म्यूचुअल फंड फेक होते हैं क्योंकि, और आजकल की दुनिया पे तो बहुत हो चुके हैं। बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग का पैसा। इंडेक्स फ्यूचर की बात की जाए तो 513 करोड़ की सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो 5,738 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर 245 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शन 435 करोड़ की बाइंग है। तो DIIs FIIs का डेटा खराब। कैश बाजार पे भी बिकवाली है, इंडेक्स फ्यूचर पे भी बिकवाली है, इंडेक्स ऑप्शन पे भी बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर पे भी बिकवाली है। थोड़ी सी स्टॉक ऑप्शन में खरीदारी करी है, वो भी 400
34 करोड़ की। अब जिस प्रकार की ये बिकवाली देख के लग रहा है मेरे को, ये 434 करोड़ की भी पुटे बाय करके ले गए हैं, ठीक है। सो निफ्टी 50 25,509 पे बंद हुआ, 509। तुम समझ रहे हो, मैंने कुछ दिनों पहले इस फिगर को लेके 500 के आसपास के फिगर को लेके कुछ कमेंट किया था, कुछ टिप्पणियां की थी, और आज ये वहाँ आ गया। 87 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। वोलेटिलिटी इंडेक्स 12.41 पे बंद हुआ। सेंसेक्स 83,311 पे बंद हुआ, यानी कि 148 पॉइंट गिर के। सो बैंक निफ्टी कमज़ोर है, निफ्टी 50 भी कमज़ोर है, और ग्लोबली डेटा जो लिखा है, ग्लोबली डेटा भी खराब है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ यदि सबसे पहले चले तो 110 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स 480 पॉइंट डाउन है, 428 पॉइंट डाउन है, सॉरी। S&P 500 70 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक 450 पॉइंट डाउन है पूरा, FTSE 50 पॉइंट डाउन है, CAC 116 पॉइंट डाउन है, डेक्स 313 पॉइंट डाउन है। एशिया बाजार हरे पे है, अच्छी बातें हैं, एशिया बाजार हरे पे है। क्रूड, सिल्वर, यदि आप कॉपर, नेचुरल गैस को छोड़ दें, नेचुरल गैस भी फ्लैट है, तो सब चीज़ लाल पे है, ठीक। करेंसी USD INR 88.62 पे बंद हुआ। सो ग्लोबली डेटा भी खराब है, और ग्लोबली डेटा संकेत कर रहा है कि कल थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकते हैं हम। गैप डाउन यदि मार्केट खुलेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। आज जैसा कि मैंने समझाया था, कॉल जितने लोग बाय करके ले गए हैं, जितने लोग खरीद के कॉल ले गए हैं, ये एक मौका देगा। और शुरू की जो आप कैंडल देखेंगे आज की, वो आपको कॉल से निकालने के लिए ही बनाई थी। जितने लोग कॉल ले गए हैं उनको निकालने के लिए ही वो कैंडल, आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि वो बनाई गई है। सो ऐसी प्रेडिक्शन नहीं चलती है भाई हमारे यहाँ पे। हम चार्ट बनने से पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और कल की प्रेडिक्शन ये मार रहा हूँ कि कल बाजार डाउन खुल रहा है, फिर वहाँ से आपको डाउन जाते हुए दिख सकता है। ऊपर जाएगा बट फिर वही बात आ जाती है, सेल ऑन राइट, ठीक। सो कल डाउन, फिर वहाँ से नीचे। और लेवल की यदि बात करें तो 405, सीधा बोल रहा हूँ 405 निफ्टी 50 का सपोर्ट, और वो टूट गया तो 380 देख रहे हैं। और ऊपर की यदि बात करें तो ऊपर इसको तोड़ना पड़ेगा 600। जब तक 600 नहीं तोड़ रहा तब तक बाइंग मत मानना। और 600 के बाद भी कुछ बहुत बड़ा लेवल नहीं है, 680 ही एक दूसरा लेवल, और उसके बाद 740 का एक लेवल। रेजिस्टेंस 3 देती है, सपोर्ट 2 देती है, बाकी तुम समझ जाओ, ठीक है। निफ्टी 50 कल के लिए नेगेटिव बैठा हूँ, और मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एजुकेशन देने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ, टिप्स देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक। टिप्स दूसरी चीज़ होती है। मैंने फैक्ट्स, न्यूज़, इवेंट बेसिस तुमसे बात करता हूँ, हर चीज़ का मेरे पास बायोडेटा लिखा हुआ रहता है, जो मेरे को बोलना है, क्यों बोलना है, कैसा क्या, जो चीज़ मैं बोला आपसे सब चीज़ें, उसका मेरे पास प्रूफ है। क्यों बोला मैंने डाउन खोलने, क्योंकि भैया ग्लोबली डेटा पूरा का पूरा ट्रेड है, FIIs बाजार पूरा का पूरा लाल पड़ा हुआ है। ऊपर जाने क्यों बोला, तो क्योंकि एशिया बाजार तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। हर चीज़ में मेरे पास रीज़न है ना, हर चीज़ का रीज़न, हर चीज़ का एक जो कहने का है ना, वो उसका एक मोटिव है कि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बेस ये है, ठीक। सो लेवल्स वगैरह तुमको बता दिया, और थोड़ा रुक जाओ। 27,000 निफ्टी 50 जो लोग ले जा रहे हैं उनको यही कहूँगा कि भैया थोड़ा वेट कर लो, 27,000 है ना, और बैंक निफ्टी 60,000 चलेंगे, साथ में चलेंगे, थोड़ा रुको तो क्यों फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हो। एनालाइज बेस्ड ट्रेड करो, स्क्रीन बेस्ड ट्रेड करो। यदि स्क्रीन में बैठने का समय नहीं है, छोड़ दो ट्रेडिंग, आज ही नहीं कर पाओगे। ये पैसे कमाने की मशीन नहीं है, ठीक। अच्छे से स्पष्ट भाषा में समझा दिया, और मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा। कल फ्लैट या गैप डाउन, वहाँ से नीचे, सिंपल। मैं सेलिंग या पुट के बाज़ार की तरफ बैठा हूँ, ठीक। मेरा जो अभी मेरी जो सोच है वो डाउन साइड की तरफ है। जब ऊपर जाएगी तब मैं ऐसी वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक। और यदि बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, कुछ और जानना चाहते हो, तो निफ्टी इनसाइट्स इंस्टाग्राम में चैनल बनाया, वहाँ जाकर जरूर फॉलो करना। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अलर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। हर हर महादेव।